हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन प्रोजेक्ट P4 को सही तरीके से कैसे लिखा जाए। इस प्रोजेक्ट को केवल लिखना नहीं बल्कि इसे एक फील्ड स्टडी के रूप में तैयार करना है। यानी आपको अपने क्षेत्र के वृद्धजनों से बातचीत करनी होगी, उनसे प्रश्न पूछने होंगे और उनके अनुभवों के आधार पर वास्तविक जानकारी एकत्रित करनी होगी। मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ध्यान रखें, यह केवल एक थ्योरिकल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता से जुड़ा विषय है। अगर आप इस फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट P4 न केवल कंप्लीट होगा बल्कि प्रेजेंटेशन में भी उत्कृष्ट रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि एक परफेक्ट फील्ड प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया जाता है। इंडेक्स अनुक्रमणिका, चैप्टर्स, कंटेंट, पेज नंबर, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। 1. परिचय। 2. वृद्धावस्था का सामाजिक स्वरूप। 3. वृद्धजनों की आर्थिक समस्याएं। 4. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। 5. मानसिक एवं भावनात्मक समस्याएं। 6. सरकारी योजनाएं एवं सहायता। 7. क्षेत्रीय अध्ययन का विश्लेषण। 8. निष्कर्ष एवं सुझाव। 9. संदर्भ सूची। प्रोजेक्ट ओवरव्यू। वृद्धजन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय परिवार और समाज के निर्माण में लगाया है। वर्तमान समय में बदलती सामाजिक व्यवस्था, एकल परिवार प्रणाली और आर्थिक दबाव के कारण कई वृद्धजन सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वृद्धावस्था जीवन का ऐसा चरण है जिसमें विशेष देखभाल, सम्मान और सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें उचित समर्थन न मिले तो वे अकेलापन, असुरक्षा और उपेक्षा का अनुभव करते हैं। इस परियोजना वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन का उद्देश्य वृद्धजनों की वास्तविक समस्याओं को समझना तथा उनके समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। यह एक क्षेत्रीय अध्ययन है जिसमें साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई है। इस अध्ययन के माध्यम से समाज में वृद्धजनों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। चैप्टर 1 परिचय इंट्रोडक्शन। 1.1 प्रस्तावना। भारत एक परंपरागत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है जहां परिवार व्यवस्था को विशेष महत्व दिया जाता है। पहले के समय में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते थे और वृद्धजनों को परिवार का मार्गदर्शक एवं सम्मानित सदस्य माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में तेजी से बदलती जीवन शैली, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और एकल परिवार व्यवस्था के कारण वृद्धजनों की स्थिति में कई प्रकार के परिवर्तन आए हैं। आज के आधुनिक समाज में जहां युवा पीढ़ी रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर की खोज में शहरों की ओर प्रवास कर रही है, वहीं कई वृद्धजन अकेलेपन, असुरक्षा, स्वास्थ्य समस्याओं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य वृद्धजनों की वास्तविक समस्याओं का अध्ययन करना है ताकि समाज में उनकी स्थिति को समझा जा सके और उनके जीवन स्तर को सुधारने के उपाय सुझाए जा सकें। 1.2 वृद्धावस्था की परिभाषा। वृद्धावस्था जीवन का वह चरण है जब व्यक्ति की आयु सामान्यतः 60 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है। भारत सरकार और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को वृद्ध सीनियर सिटीजन माना जाता है। वृद्धावस्था में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तनों का अनुभव होता है। इस अवस्था में व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो सकती है, स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं और सामाजिक सक्रियता घट सकती है। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम चरण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आयु में व्यक्ति अपने अनुभव, ज्ञान और संस्कारों के माध्यम से समाज को दिशा प्रदान कर सकता है। 1.3 अध्ययन की आवश्यकता। वर्तमान समय में वृद्धजनों की समस्याएं एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन चुकी हैं। निम्न कारणों से इस विषय पर अध्ययन आवश्यक है। 1. वृद्धजनों की बढ़ती संख्या। 2. परिवार व्यवस्था में परिवर्तन। 3. आर्थिक असुरक्षा। 4. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। 5. सामाजिक उपेक्षा। भारत में जनसंख्या के साथ साथ वृद्धजनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। यह अध्ययन हमें ये समझने में सहायता करेगा कि वृद्धजन किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। 1.4 अध्ययन के उद्देश्य। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। 1. वृद्धजनों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। 2. परिवार एवं समाज में उनकी स्थिति का विश्लेषण करना। 3. वृद्धजनों की मानसिक स्थिति और अकेलेपन की समस्या को समझना। 4. सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं उनकी पहुंच का अध्ययन करना। 5. समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देना। 1.5 अध्ययन का क्षेत्र। यह अध्ययन अपने क्षेत्र, गांव, शहर का नाम लिखें में किया गया है। हम दोनों विद्यार्थियों ने अपने क्षेत्र के लगभग वृद्धजनों से व्यक्तिगत मुलाकात की और उनसे बातचीत के माध्यम से उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। अध्ययन के लिए निम्न स्थानों का चयन किया गया। आवासीय क्षेत्र, वृद्धाश्रम यदि हो, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, पार्क आदि। 1.6 अनुसंधान की विधि, रिसर्च मेथडोलॉजी। इस परियोजना में मुख्य रूप से फील्ड सर्वे मेथड का उपयोग किया गया है। 1.
प्राथमिक स्रोत प्राइमरी सोर्स, साक्षात्कार इंटरव्यू, प्रश्नावली क्वेश्चनर, व्यक्तिगत बातचीत। 2. द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्स, पुस्तकें, समाचार पत्र, इंटरनेट, सरकारी रिपोर्ट। हमने वृद्धजनों से सरल प्रश्न पूछे जैसे, क्या आपको किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है? क्या आपको परिवार से पर्याप्त सहयोग मिलता है? आपकी मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या हैं? क्या आप किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से हमें उनकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हुआ। 1.7 अध्ययन का महत्व। यह अध्ययन सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समाज में जागरूकता फैलाने में सहायक होगा, युवाओं को वृद्धजनों के प्रति संवेदनशील बनाएगा, सरकार और सामाजिक संस्थाओं को नीतियां बनाने में सहायता करेगा। वृद्धजन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका अनुभव, ज्ञान और जीवन संघर्ष आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए उनकी समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना हमारा सामाजिक कर्तव्य है। 1.8 अध्याय योजना चैप्टर स्कीम। इस परियोजना को निम्न 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। 1. परिचय। 2. वृद्धावस्था का सामाजिक स्वरूप। 3. आर्थिक समस्याएं। 4. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। 5. मानसिक एवं भावनात्मक समस्याएं। 6. सरकारी योजनाएं एवं सहायता। 7. क्षेत्रीय अध्ययन का विश्लेषण। 8. निष्कर्ष एवं सुझाव। 9. संदर्भ सूची। चैप्टर 2 वृद्धावस्था का सामाजिक स्वरूप। 2.1 प्रस्तावना। वृद्धावस्था केवल आयु का एक चरण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। किसी भी समाज की प्रगति का आकलन इस बात से भी किया जा सकता है कि वह अपने वृद्धजनों के साथ कैसा व्यवहार करता है। वृद्धजन अपने अनुभव, ज्ञान और जीवन मूल्यों के माध्यम से समाज को दिशा प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तन का सीधा प्रभाव वृद्धजनों के जीवन पर पड़ रहा है। इस अध्याय में वृद्धावस्था के सामाजिक स्वरूप का विस्तृत अध्ययन किया गया है। 2.2 समाज में वृद्धजनों की स्थिति। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से वृद्धजनों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। उन्हें परिवार का मुखिया, मार्गदर्शक और निर्णयकर्ता माना जाता था। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना संतानों का कर्तव्य माना गया है। किंतु आधुनिक समय में ये स्थिति धीरे धीरे बदलती दिखाई दे रही है। आज कई वृद्धजन परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर होते जा रहे हैं। कुछ मामलों में उनकी राय को महत्व नहीं दिया जाता। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन में भी यह पाया गया कि कुछ वृद्धजन स्वयं को परिवार में उपेक्षित महसूस करते हैं। हालांकि कई परिवार आज भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के कारण उनकी भूमिका पहले जैसी प्रभावशाली नहीं रही है। 2.3 संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार। पहले संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें दादा दादी, माता पिता और बच्चे एक साथ रहते थे। इस व्यवस्था में वृद्धजनों को सुरक्षा, देखभाल और सामाजिक सहयोग प्राप्त होता था। वे बच्चों को संस्कार सिखाते थे और परिवार की एकता बनाए रखते थे। आज के समय में एकल न्यूक्लियर परिवारों की संख्या बढ़ रही है। रोजगार और शिक्षा के कारण युवा पीढ़ी शहरों की ओर चली जाती है, जिससे कई वृद्धजन गांव या पुराने घर में अकेले रह जाते हैं। एकल परिवार व्यवस्था में वृद्धजनों को भावनात्मक सहयोग कम मिलता है। कई बार वे आर्थिक रूप से भी अपने बच्चों पर निर्भर रहते हैं। इस परिवर्तन ने वृद्धजनों के सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। हमारे सर्वेक्षण में ये देखा गया कि संयुक्त परिवार में रहने वाले वृद्धजन अपेक्षाकृत अधिक संतुष्ट पाए गए, जबकि अकेले रहने वाले वृद्धजन अधिक समस्याओं का सामना कर रहे थे। 2.4 सामाजिक सम्मान की स्थिति। भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का सिद्धांत प्रचलित है। इसका अर्थ है कि माता पिता को देवतुल्य माना गया है। किंतु वर्तमान समय में व्यस्त जीवन शैली, काम का दबाव और पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रहा है। कई वृद्धजन यह महसूस करते हैं कि उन्हें पहले जैसा सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ मामलों में वृद्धजन केवल घरेलू कार्यों या बच्चों की देखभाल तक सीमित रह जाते हैं। उनकी सामाजिक पहचान और सक्रियता कम हो जाती है। हालांकि समाज के कई हिस्सों में आज भी वृद्धजनों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बदलती परिस्थितियों के कारण उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट देखी जा रही है। 2.5 सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव। आधुनिकता, तकनीकी विकास और शहरीकरण ने समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं। इन परिवर्तनों का प्रभाव वृद्धजनों पर भी पड़ा है। तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वे डिजिटल दुनिया से दूर हो जाते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से पारिवारिक संवाद कम हुआ है। युवा पीढ़ी की जीवन शैली और सोच में बदलाव के कारण पीढ़ीगत अंतर, जनरेशन गैप बढ़ गया है। इन कारणों से कई वृद्धजन स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन में कुछ वृद्धजनों ने बताया कि वे मोबाइल या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते, जिससे उन्हें बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई होती है। 2.6 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत मजबूत हैं।
गांवों में लोग एक दूसरे को जानते हैं और सामूहिकता की भावना अधिक होती है, इसलिए वहां वृद्धजनों को सामाजिक सहयोग अधिक मिलता है। इसके विपरीत शहरी क्षेत्रों में जीवन अधिक व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक है। यहाँ पड़ोसियों के बीच भी सीमित संपर्क होता है। परिणामस्वरूप शहरी वृद्धजन अधिक अकेलापन अनुभव कर सकते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है, जबकि शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भावनात्मक सहयोग की कमी देखी जाती है। चैप्टर 3 वृद्धजनों की आर्थिक समस्याएं। 3.1 प्रस्तावना। आर्थिक स्थिति किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है या वह सेवानिवृत्त हो जाता है, तब आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं। ऐसे में आर्थिक असुरक्षा वृद्धजनों की प्रमुख समस्याओं में से एक बन जाती है। इस अध्याय में वृद्धजनों की आय के स्रोत, आर्थिक निर्भरता, पेंशन व्यवस्था तथा आर्थिक कठिनाइयों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 3.2 आय के स्रोत। वृद्धावस्था में आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हो सकते हैं। 1 पेंशन, सरकारी या निजी। 2 बचत या निवेश। 3 संपत्ति से प्राप्त आय। 4 परिवार से आर्थिक सहयोग। 5 स्वयं का छोटा व्यवसाय या कृषि। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश वृद्धजन नियमित आय के स्रोत से वंचित हैं। केवल वे लोग जिनकी सरकारी नौकरी थी उन्हें पेंशन मिल रही है। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक वृद्धजन किसी स्थायी पेंशन योजना से जुड़े नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ वृद्धजन कृषि या पशुपालन से थोड़ी आय प्राप्त करते हैं, परंतु यह आय नियमित और पर्याप्त नहीं होती। 3.3 पेंशन की स्थिति। सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों को सहायता प्रदान करना है। किंतु हमारे अध्ययन में ये सामने आया कि कुछ वृद्धजनों को पेंशन समय पर नहीं मिलती। कई लोगों को योजना की जानकारी ही नहीं है। दस्तावेजी प्रक्रिया जटिल होने के कारण वे आवेदन नहीं कर पाते। कुछ वृद्धजनों ने बताया कि उन्हें मिलने वाली पेंशन राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। दवाइयों, भोजन और अन्य खर्चों के लिए ये राशि कम पड़ जाती है। 3.4 आर्थिक निर्भरता। वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता एक गंभीर समस्या है। जब व्यक्ति की स्वयं की आय नहीं होती तो उसे अपने बच्चों या अन्य परिवारजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे सर्वेक्षण में पाया गया कि कई वृद्धजन अपने पुत्र या परिवार के अन्य सदस्यों पर पूरी तरह निर्भर हैं। कुछ मामलों में आर्थिक सहायता नियमित रूप से नहीं मिलती। कुछ वृद्धजन आर्थिक सहायता मांगने में संकोच महसूस करते हैं। आर्थिक निर्भरता के कारण कई बार आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और मानसिक तनाव भी उत्पन्न होता है। 3.5 बढ़ते खर्च और महंगाई। वर्तमान समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से वृद्धजनों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी खर्च वृद्धावस्था में अधिक होते हैं। नियमित दवाइयाँ, जांच और उपचार पर काफ़ी धन खर्च होता है। यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो स्थिति और भी कठिन हो जाती है। हमारे अध्ययन में कई वृद्धजनों ने बताया कि वे दवाइयाँ पूरी तरह नहीं खरीद पाते या इलाज अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। 3.6 संपत्ति और आर्थिक असुरक्षा। कुछ मामलों में वृद्धजन अपनी संपत्ति बच्चों के नाम कर देते हैं। इसके बाद यदि परिवार का व्यवहार बदल जाए तो वे आर्थिक रूप से असुरक्षित हो जाते हैं। कुछ वृद्धजनों ने यह भी बताया कि संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इससे उनका मानसिक और आर्थिक जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में वृद्धजन स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। 3.7 क्षेत्रीय अध्ययन से प्राप्त तथ्य। हमारे क्षेत्रीय सर्वेक्षण में वृद्धजनों से बातचीत की गई। उनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग प्रतिशत वृद्धजन किसी न किसी रूप में परिवार पर निर्भर हैं। प्रतिशत वृद्धजनों को नियमित पेंशन मिलती है। प्रतिशत वृद्धजन आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आर्थिक असुरक्षा वृद्धजनों की एक प्रमुख समस्या है। चैप्टर 4 वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। 4.1 प्रस्तावना। वृद्धावस्था जीवन का वह चरण है जिसमें शारीरिक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। बढ़ती आयु के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वृद्धजनों के जीवन की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक हैं। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश वृद्धजन किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सहयोग इन समस्याओं को सीधे प्रभावित करते हैं। 4.2 सामान्य शारीरिक बीमारियां। सर्वेक्षण में कुल 30 वृद्धजनों से बातचीत की गई। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 63% वृद्धजन उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। 48% वृद्धजन मधुमेह, डायबिटीज से ग्रस्त हैं। 57% वृद्धजन जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं। 35% वृद्धजन दृष्टि संबंधी समस्याओं, कमजोर आंखें, मोतियाबिंद से प्रभावित हैं।
22% वृद्धजन हृदय संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश वृद्धजन एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त हैं। नियमित दवाइयों और जांच की आवश्यकता उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। 4.3 मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शारीरिक कमजोरी, अकेलापन, परिवार से दूरी और सामाजिक उपेक्षा मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। हमारे अध्ययन के अनुसार 41% वृद्धजन स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। 32% वृद्धजन अवसाद, डिप्रेशन जैसे लक्षण अनुभव करते हैं। 27% वृद्धजन अनिद्रा, नींद न आना की समस्या से पीड़ित हैं। 18% वृद्धजन अत्यधिक चिंता, एंग्जाइटी का अनुभव करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं कई बार दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होता है। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये गंभीर रूप ले सकती हैं। 4.4 स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हमारे सर्वेक्षण के अनुसार 46% वृद्धजन सरकारी अस्पतालों पर निर्भर हैं। 34% वृद्धजन निजी अस्पतालों में उपचार करवाते हैं। 20% वृद्धजन नियमित रूप से डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल की दूरी और परिवहन की कमी बड़ी समस्या है। वहीं शहरी क्षेत्रों में उपचार महंगा होने के कारण आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। 4.5 दवाइयों का खर्च। स्वास्थ्य संबंधी खर्च वृद्धावस्था में अत्यधिक बढ़ जाता है। अध्ययन में पाया गया कि 52% वृद्धजन अपनी आय का 30% से अधिक भाग दवाइयों पर खर्च करते हैं। 28% वृद्धजन कभी कभी दवाइयां खरीदने में असमर्थ रहते हैं। 15% वृद्धजन आर्थिक कारणों से उपचार अधूरा छोड़ देते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि स्वास्थ्य खर्च उनके लिए आर्थिक बोझ बन जाता है। 4.6 स्वास्थ्य बीमा की स्थिति। स्वास्थ्य बीमा योजनाएं वृद्धजनों के लिए लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन जागरूकता और पहुंच की कमी के कारण सभी को इसका लाभ नहीं मिल पाता। सर्वेक्षण में पाया गया कि 38% वृद्धजन किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। 62% वृद्धजनों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। बीमा के अभाव में गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। 4.7 क्षेत्रीय अध्ययन का संक्षिप्त विश्लेषण। हमारे क्षेत्र में अधिकांश वृद्धजन नियमित स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। जिन वृद्धजनों को परिवार का सहयोग मिलता है, वे अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में पाए गए। अकेले रहने वाले वृद्धजनों में स्वास्थ्य समस्याएं अधिक गंभीर पाई गईं। उनमें नियमित जांच और दवाइयों की कमी देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और शहरी क्षेत्रों में महंगे उपचार दोनों ही महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। चैप्टर 5 वृद्धजनों की मानसिक एवं भावनात्मक समस्याएं। 5.1 प्रस्तावना। वृद्धावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन का ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बदलाव का भी समय होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को प्रेम, सम्मान, सुरक्षा और संवाद की विशेष आवश्यकता होती है। यदि उसे परिवार और समाज से पर्याप्त भावनात्मक सहयोग नहीं मिलता, तो वह मानसिक तनाव, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है। हमारे क्षेत्रीय अध्ययन में यह पाया गया कि मानसिक एवं भावनात्मक समस्याएं शारीरिक समस्याओं जितनी ही गंभीर हैं, लेकिन अक्सर इन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। 5.2 अकेलापन, लोनलीनेस। अकेलापन वृद्धजनों की सबसे सामान्य समस्या है। जब बच्चे रोजगार या शिक्षा के कारण दूर चले जाते हैं या परिवार के सदस्य व्यस्त रहते हैं, तो वृद्धजन स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। हमारे सर्वेक्षण 30 वृद्धजन के अनुसार 47% वृद्धजन दिन का अधिकांश समय अकेले बिताते हैं। 39% वृद्धजन ने बताया कि उनसे नियमित बातचीत नहीं की जाती। 33% वृद्धजन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते। अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है। 5.3 उपेक्षा, नेग्लेक्ट। कुछ वृद्धजन यह अनुभव करते हैं कि उनकी भावनाओं और विचारों को महत्व नहीं दिया जाता। अध्ययन में पाया गया कि 28% वृद्धजन ने महसूस किया कि परिवार उनके निर्णयों को गंभीरता से नहीं लेता। 22% वृद्धजन ने बताया कि उन्हें कभी कभी अनदेखा किया जाता है। 10% वृद्धजन ने स्पष्ट रूप से भावनात्मक उपेक्षा की शिकायत की। हालांकि अधिकांश परिवार अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, फिर भी बदलती जीवन शैली के कारण संवाद की कमी देखी गई। 5.4 अवसाद, डिप्रेशन और चिंता। अवसाद वृद्धावस्था की एक गंभीर मानसिक समस्या है। स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और पारिवारिक दूरी इसके मुख्य कारण हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 35% वृद्धजन उदासी और निराशा का अनुभव करते हैं। 26% वृद्धजन भविष्य को लेकर चिंता महसूस करते हैं। 18% वृद्धजन ने जीवन में रुचि कम होने की बात कही। अवसाद के लक्षणों में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और भूख में कमी शामिल हैं। यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है। 5.5 पीढ़ीगत अंतर, जनरेशन गैप। आधुनिक समय में तकनीकी और सामाजिक बदलाव के कारण पीढ़ियों के बीच अंतर बढ़ गया है।
42% वृद्धजन नई तकनीक मोबाइल इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाते। 31% वृद्धजन ने कहा कि वे युवा पीढ़ी की सोच को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस अंतर के कारण संवाद में कमी और गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं, जिससे भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। 5.6 सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव का अर्थ है समाज से धीरे धीरे दूर हो जाना। अध्ययन में पाया गया कि 29% वृद्धजन नियमित रूप से सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते। 24% वृद्धजन के पास सीमित मित्र मंडली है। जो वृद्धजन धार्मिक या सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, वे मानसिक रूप से अधिक संतुष्ट पाए गए। 5.7 भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। वृद्धावस्था में व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता भावनात्मक सुरक्षा की होती है। प्रेमपूर्ण व्यवहार, सम्मान और समय देने से उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है। हमारे अध्ययन में पाया गया कि जिन वृद्धजनों को परिवार का सहयोग और नियमित संवाद मिलता है, उनमें मानसिक तनाव की मात्रा 40% तक कम देखी गई। ये दर्शाता है कि भावनात्मक सहयोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। चैप्टर 6 वृद्धजनों के लिए सरकारी योजनाएं एवं सहायता। 6.1 प्रस्तावना। वृद्धजनों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सुरक्षा, कानूनी संरक्षण तथा सामाजिक सम्मान प्रदान करना है। किंतु कई बार जागरूकता की कमी, दस्तावेजी प्रक्रिया की जटिलता और जानकारी के अभाव के कारण सभी वृद्धजन इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इस अध्याय में प्रमुख सरकारी योजनाओं तथा उनकी वास्तविक पहुंच का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 6.2 वृद्धावस्था पेंशन योजना। आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों के लिए सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह निश्चित राशि प्रदान की जाती है। हमारे क्षेत्रीय सर्वेक्षण 30 वृद्धजन के अनुसार 53% वृद्धजन वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 17% वृद्धजन ने आवेदन किया है लेकिन पेंशन नियमित नहीं मिलती। 30% वृद्धजन योजना के पात्र होते हुए भी लाभ से वंचित हैं। कुछ वृद्धजनों ने बताया कि पेंशन राशि 1000 रुपये से 1500 रुपये प्रतिमाह है, जो वर्तमान महंगाई के अनुसार पर्याप्त नहीं है। फिर भी यह राशि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती है। 6.3 आयुष्मान भारत योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाती है। सर्वेक्षण के अनुसार 40% वृद्धजन इस योजना से जुड़े हैं। 35% वृद्धजन को योजना की जानकारी है पर उन्होंने कार्ड नहीं बनवाया। 25% वृद्धजन को इस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है। जिन वृद्धजनों ने योजना का लाभ लिया, उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती के दौरान आर्थिक राहत मिली। 6.4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007। इस अधिनियम के अंतर्गत संतान का ये कानूनी दायित्व है कि वे अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करें। यदि कोई संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती तो वृद्धजन कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अध्ययन में पाया गया कि 62% वृद्धजन इस कानून से अनभिज्ञ हैं। केवल 8% वृद्धजन को इस अधिनियम की पूरी जानकारी है। 30% वृद्धजन ने इसका नाम सुना है लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं है। ये दर्शाता है कि कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत कम है। 6.5 वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं। सरकार द्वारा वृद्धजनों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे रेलवे एवं बस यात्रा में छूट, बैंक जमा पर अतिरिक्त ब्याज, वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र, विशेष स्वास्थ्य शिविर। सर्वेक्षण में पाया गया 45% वृद्धजन यात्रा छूट का लाभ लेते हैं। 28% वृद्धजन को बैंक की विशेष योजनाओं की जानकारी है। 37% वृद्धजन किसी भी अतिरिक्त सुविधा का लाभ नहीं लेते। 6.6 योजनाओं की वास्तविक पहुंच। यद्यपि सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन उनकी वास्तविक पहुंच सीमित दिखाई देती है। मुख्य कारण: 1. जानकारी का अभाव, 2. जटिल आवेदन प्रक्रिया, 3. दस्तावेजों की कमी, 4. डिजिटल प्रक्रिया की कठिनाई। हमारे अध्ययन में 48% वृद्धजनों ने बताया कि यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो वे अधिक योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। 6.7 क्षेत्रीय अध्ययन का विश्लेषण। सर्वेक्षण के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि योजनाओं का लाभ मुख्यतः उन वृद्धजनों को मिल रहा है जो शिक्षित हैं या जिनके परिवारजन जागरूक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी की कमी अधिक पाई गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में दस्तावेजी प्रक्रिया जटिल होने की शिकायत सामने आई। ये भी पाया गया कि जिन वृद्धजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, उनकी आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। चैप्टर 7 क्षेत्रीय अध्ययन का विश्लेषण, फील्ड स्टडी एनालिसिस। 7.1 प्रस्तावना। इस परियोजना के अंतर्गत वृद्धजनों की वास्तविक समस्याओं को समझने के लिए क्षेत्रीय अध्ययन फील्ड सर्वे किया गया।
अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्याओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करना था। ये सर्वेक्षण क्षेत्र ग्राम शहर का नाम में किया गया, जिसमें कुल 30 वृद्धजनों आयु 60 वर्ष से अधिक से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई। इस अध्याय में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण तालिका एवं प्रतिशत के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। 7.2 आयु के आधार पर वर्गीकरण। आयु वर्ग, उत्तरदाताओं की संख्या, प्रतिशत 60 से 65, 9 30%, 66 से 70, 8 27%, 71 से 75, 7 23%, 76, 6 20%, कुल 30 100%। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में 60 से 70 वर्ष आयु वर्ग के वृद्धजनों की संख्या अधिक 57% रही। 7.3 पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति, संख्या, प्रतिशत, संयुक्त परिवार 12 40%, एकल परिवार 11 37%, अकेले रहते हैं 7 23%, कुल 30 100%। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 23% वृद्धजन अकेले रह रहे हैं, जो मानसिक एवं भावनात्मक समस्याओं के लिए अधिक संवेदनशील पाए गए। संयुक्त परिवार में रहने वाले वृद्धजन अपेक्षाकृत अधिक संतुष्ट दिखाई दिए। 7.4 आर्थिक स्थिति। आय का स्रोत, संख्या, प्रतिशत, पेंशन प्राप्त 16 53%, परिवार पर निर्भर 18 60%, स्वयं का कार्य कृषि 7 23%, कोई नियमित आय नहीं 9 30%। नोट, कुछ वृद्धजन एक से अधिक स्रोतों पर निर्भर हैं, इसलिए प्रतिशत का योग 100% से अधिक हो सकता है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि 60% वृद्धजन आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर हैं। 30% के पास कोई नियमित आय नहीं है, जो आर्थिक असुरक्षा को दर्शाता है। 7.5 स्वास्थ्य संबंधी स्थिति। स्वास्थ्य समस्या, संख्या, प्रतिशत, उच्च रक्तचाप 19 63%, मधुमेह 14 48%, जोड़ों का दर्द 17 57%, दृष्टि समस्या 11 37%, मानसिक तनाव 12 40%। यह आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश वृद्धजन एक से अधिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं। विशेष रूप से 63% वृद्धजन उच्च रक्तचाप से पीड़ित पाए गए। 7.6 मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति। समस्या, संख्या, प्रतिशत, अकेलापन महसूस करते हैं 14 47%, अवसाद के लक्षण 10 33%, अनिद्रा 8 27%, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते 9 30%। अकेले रहने वाले वृद्धजनों में अवसाद और अनिद्रा की समस्या अधिक पाई गई। जिन वृद्धजनों को परिवार का सहयोग प्राप्त था, उनमें मानसिक तनाव कम देखा गया। 7.7 सरकारी योजनाओं का लाभ। योजना का लाभ, संख्या, प्रतिशत, वृद्धावस्था पेंशन 16 53%, आयुष्मान योजना 12 40%, किसी योजना से वंचित 9 30%, कानूनी अधिकार की जानकारी 11 38%। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लगभग 30% वृद्धजन किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, जिसका मुख्य कारण जानकारी का अभाव है। 7.8 मुख्य निष्कर्ष की फाइंडिंग्स। क्षेत्रीय अध्ययन से निम्न प्रमुख तथ्य सामने आए। आर्थिक निर्भरता एक प्रमुख समस्या है 60%। स्वास्थ्य समस्याएं व्यापक हैं, विशेषकर उच्च रक्तचाप और जोड़ों का दर्द। 47% वृद्धजन अकेलापन अनुभव करते हैं। 30% वृद्धजन सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। संयुक्त परिवार में रहने वाले वृद्धजन मानसिक रूप से अधिक संतुष्ट पाए गए। 7.9 समग्र विश्लेषण। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वृद्धजनों की समस्याएं बहुआयामी हैं। आर्थिक, स्वास्थ्य और मानसिक समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आर्थिक असुरक्षा से मानसिक तनाव बढ़ता है। स्वास्थ्य समस्याएं खर्च बढ़ाती हैं, जिससे आर्थिक दबाव उत्पन्न होता है। सामाजिक उपेक्षा मानसिक अवसाद को जन्म देती है। अतः समस्याओं का समाधान समग्र दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। चैप्टर 8 निष्कर्ष एवं सुझाव कंक्लूजन एंड सजेशंस। 8.1 प्रस्तावना। इस परियोजना वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य तथा मानसिक समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया गया। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से 30 वृद्धजनों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि वृद्धावस्था अनेक चुनौतियों से भरी अवस्था है। यद्यपि समाज में वृद्धजनों के प्रति सम्मान की परंपरा अभी भी विद्यमान है, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्याय में संपूर्ण अध्ययन के आधार पर मुख्य निष्कर्ष और सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। 8.2 अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष। सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से निम्न प्रमुख तथ्य सामने आए। 1. सामाजिक स्थिति। 23% वृद्धजन अकेले रह रहे हैं। 47% वृद्धजन अकेलापन महसूस करते हैं। 28% वृद्धजन ने सामाजिक उपेक्षा का अनुभव किया। ये स्पष्ट करता है कि सामाजिक संबंधों में कमी वृद्धजनों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। 2. आर्थिक स्थिति। 60% वृद्धजन परिवार पर निर्भर हैं।
30% वृद्धजनों के पास कोई नियमित आय नहीं है। 53% वृद्धजन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक असुरक्षा वृद्धजनों के जीवन की एक गंभीर समस्या है। 3. स्वास्थ्य स्थिति। 63% वृद्धजन उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। 57% को जोड़ों का दर्द है। 48% मधुमेह से ग्रस्त हैं। 40% मानसिक तनाव का अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यापक और लगातार बनी हुई हैं। 4. सरकारी योजनाओं की पहुंच। 30% वृद्धजन किसी भी सरकारी योजना से वंचित हैं। 62% वृद्धजन वरिष्ठ नागरिक कानून से अनभिज्ञ हैं। ये दर्शाता है कि जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा है। 8.3 समग्र निष्कर्ष। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वृद्धजनों की समस्याएं बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल हैं। सामाजिक उपेक्षा, आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्य समस्याएं और मानसिक तनाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि वृद्धजन आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हैं, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यदि उन्हें परिवार से भावनात्मक सहयोग नहीं मिलता, तो वे अकेलापन और अवसाद का अनुभव करते हैं। अतः वृद्धजनों की समस्याओं का समाधान केवल एक क्षेत्र में सुधार से संभव नहीं है, बल्कि समग्र प्रयास की आवश्यकता है। 8.4 समाज के लिए सुझाव। 1. परिवार के सदस्य वृद्धजनों को समय दें और उनकी बात ध्यान से सुनें। 2. संयुक्त परिवार प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए। 3. सामाजिक कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों में वृद्धजनों की भागीदारी बढ़ाई जाए। 4. युवाओं में नैतिक शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा दिया जाए। यदि परिवार और समाज संवेदनशील बने, तो वृद्धजनों का जीवन अधिक सुखद हो सकता है। 8.5 सरकार के लिए सुझाव। 1. वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि की जाए। 2. स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाया जाए। 3. प्रत्येक ग्राम वार्ड स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं। 4. आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। 5. वृद्धजनों के लिए विशेष परामर्श काउंसलिंग केंद्र स्थापित किए जाएं। 8.6 भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में यदि समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें, तो वृद्धजनों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों से वृद्धजन तकनीक का उपयोग सीख सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जा सकते हैं। वृद्धजन कल्याण समितियों का गठन किया जा सकता है। इन उपायों से वृद्धजनों को सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा सकता है। 8.7 उपसंहार। वृद्धजन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका अनुभव, ज्ञान और जीवन संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि वृद्धजनों की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना समाज का नैतिक कर्तव्य है। यदि हम उन्हें सम्मान, सुरक्षा और सहयोग प्रदान करें, तो उनका जीवन सुखद और संतुलित बन सकता है। अतः आवश्यक है कि हम सभी मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें जहां वृद्धजन स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और संतुष्ट महसूस करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है कि अब आपको वृद्धजनों की समस्याओं का अध्ययन प्रोजेक्ट P4 को सही फॉर्मेट में लिखने की पूरी समझ मिल गई होगी। यदि आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से फॉलो करेंगे, डेटा और परसेंटेज सही तरीके से जोड़ेंगे और फील्ड सर्वे को ईमानदारी से करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट निश्चित रूप से उत्कृष्ट बनेगा। याद रखें, केवल लिखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विषय को समझना और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।